रहो। मुदित अपने शहर लखनऊ को बाय बाय करने की तैयारी में है। गुड़गांव होगा नया ठिकाना और इसके लिए ऑनलाइन हाउस हंटिंग भी चल रही है। हेलो। हेलो जी, मैं मुदित बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपका एक फ्लैट का ऐड देखा। अच्छा। इस पर लिखा है कि 2 महीने का एडवांस देना होगा। हाँ, तो किराया जो है वो 30,000 रुपये है, तो आपको एडवांस रेंट जो है वो 2 महीने का देना होगा, मतलब 60,000 रुपये। अच्छा, सिक्योरिटी मनी कितनी लगेगी? सिक्योरिटी मनी वही 1 महीने के किराए के बराबर है, 30,000 रुपये। अच्छा, यानी कि कुल 90,000 रुपये देने होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फ्लैट तो ठीक ही लग रहा है। मैं अगले हफ्ते आकर डील फाइनल करता हूँ। अच्छा, तो आपको घर चाहिए कब से वैसे? लेना तो मुझे पहली तारीख से है। क्यों? मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि घर जो है ना बहुत अच्छी एक लोकेशन पे है और इसकी इंक्वायरी बहुत आ रही है, और अगले हफ्ते दिल्ली नोएडा से कई लोग ना घर देखने आने वाले हैं। अगर किसी को पसंद आ गया घर तो फिर रोकना ज़रा मुश्किल होगा। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँ? नहीं, तो आप एक काम करिए, सिक्योरिटी मनी को छोड़ के एडवांस जो रेंट है ना वो पे कर दीजिए अभी। तो उससे क्या होगा कि आपका घर रुक जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब 60,000 रुपये मुझे आपको भेजने होंगे? हाँ, वैसे तो 60,000 रुपये है, लेकिन आप एक काम करिए, अभी 50,000 रुपये दे दीजिए। बाकी का फिर देख लेंगे। अगर घर आपको पसंद नहीं आएगा तो आपका एडवांस रिफ़ंड कर देंगे। हाँ, हमें आपकी और आपके पैसे दोनों की चिंता है, आप घबराइए नहीं। आप एक काम करिए, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपको भी आसानी होगी और पैसा भी सुरक्षित रहेगा। हाँ, बिल्कुल। मकान मालिक की ये मीठी मीठी बातें महज एक जाल थी। मुदित के पैसे ट्रांसफर करते ही कथित प्रॉपर्टी ओनर गायब हो गया। हाल ही में बंगलुरु में घर तलाश रहे एक इंजीनियर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो कोलकाता से बंगलुरु शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे। नो ब्रोकर की वेबसाइट पर रेंटेड घर देखना शुरू किया। मराठा हली इलाके में एक फ्लैट पसंद भी आया जिसका मंथली रेंट 25,000 रुपए था। 2 महीने का किराया एडवांस देने की बात लिखी थी। इंजीनियर ने रेंट भर दिया, साथ ही कुछ और कामों के लिए भी पैसे दे दिए। उन्होंने 8 ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में करीब 1,60,000 रुपए पे कर दिया, लेकिन इसके बाद से मकान का कथित मालिक गायब हो गया। इंजीनियर का कहना है कि उसने नो ब्रोकर जैसे रेप्यूटेड पोर्टल पर ऐड देखा, इसलिए भरोसा करके पैसे भेज दिए। वहीं नो ब्रोकर ने वो ऐड हटा दिया है और उसका कहना है कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि व्यक्ति ने ना तो फ्लैट विजिट किया, ना ही कथित मकान मालिक से मुलाकात की। पूरी जानकारी के बगैर ही कई बार उसे पेमेंट कर दिया। इस तरह की ठगी में घर खरीदार का ढीला रवैया भारी पड़ जाता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी क्लाइंट से, जो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, कि भाई एक तो प्रॉपर्टी देखें, ओके, और प्रॉपर्टी के पहले पेपर्स जांच लें कि भाई ये प्रॉपर्टी उनके नाम ही है जो वो रेंट आउट करना चाह रहे हैं। थोड़ी सी तहकीकात कर रहे हैं। और एक सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात क्या आ रही है, ये लोगों को जो अवेयरनेस की कमी है, इसकी वजह से वो इस झांसे में फंस रहे हैं। क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये सारे जो स्कैम आप बता रहे हैं, इसमें क्या हो रहा था कि वो लिस्टिंग करते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपको ये QR कोड भेज रहा हूँ, इसको स्कैन करिए और आप फिर आप मुझे पेमेंट करिएगा। देखिए, जब आपको पेमेंट करना है तो आप पहले रेंटल प्रॉपर्टी उस पे जाइए, देखिए उसके नाम में है या नहीं। ठगी के ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिनमें साइबर ठग फेक फ्लैट्स के ऐड देते हैं। लोगों से यही कहा जाता है कि पहले 1-2 महीने का रेंट, सिक्योरिटी मनी या कुछ टोकन अमाउंट दे दीजिए। जैसे ही उन्हें पैसे भेजे जाते हैं, कुछ देर बाद ठग गायब हो जाते हैं। कई बड़े शहरों में ऐसे मामले सामने आए हैं, खासकर उन शहरों में जहां काम के लिए लोग बाहर से आकर रहते हैं। नो ब्रोकर के रेंटल मार्केट ट्रेंड्स 2023 सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 43% किराएदार घर तलाशने के लिए रियल एस्टेट वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। सालाना आधार पर इसमें 35% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। जो लोग ऑनलाइन घर तलाश रहे हैं, उसमें से 32% लोगों की औसत उम्र 25 से 35 साल की है, यानी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं,
जो नौकरी के सिलसिले में शहर बदलते हैं। फ्रॉडस्टर जानते हैं कि सही अपार्टमेंट ढूंढना एक आसान काम नहीं है और लोग अच्छे अपार्टमेंट की तस्वीरें देखकर खिंचे चले जाते हैं। भागदौड़ भरी इस दुनिया में लोग एक अलग हड़बड़ी में रहते हैं। समय की कमी है, इसलिए ऑनलाइन साइट्स इनकी परेशानियों को काफी हद तक कम कर देती है। फ्रॉडस्टर इसी बात का फायदा उठाते हैं। ये भी जान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरह की ठगी की शिकायत आप कहां और कैसे कर सकते हैं। इसकी शिकायत आपको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर या उनके टोल फ्री नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करनी होगी। मुद्दत की तरह कहीं आप भी इस तरह की ठगी में ना फंस जाए, इसीलिए ऑनलाइन फ्लैट ढूंढते वक्त जागते रहिए। और कैसे जागते रहे हम आपको बताते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर आपको सतर्क हो जाना है, जैसे कि फर्जी मकान मालिक आपसे सबसे पहले ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहेगा, जल्दबाजी दिखाएगा, आमने सामने मिले बिना ही जिद करेगा कि आप पैसे तुरंत भेज दें वरना प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। अगर आप मिलने की बात पर अड़ेंगे तो कहेगा कि वो किसी दूसरे शहर में है या फिर देश से बाहर है। लेकिन इन बातों को सुनकर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, वरना आप भी मुद्दत की तरह फंस सकते हैं। तो इससे बचना है तो मंत्र आपके पास है, जागते रहिए और मनी 9 देखते रहिए।